नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। बिहार चुनाव के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये चुनाव बीजेपी जीती है, कांग्रेस हारी है, ये सबको दिखाई दिया। लेकिन इसके अलावा भी है बहुत कुछ जो पीछे चल रहा है और उन्होंने उसी तरफ इशारा किया। उन्होंने इशारा किया कि किस तरीके से अब यहां से आपको कांग्रेस पार्टी भी टूटती दिखाई देगी। कांग्रेस पार्टी मतलब गांधी परिवार, यानी उनका इशारा साफ साफ था कि अब यहां से आपको एक वर्टिकल स्प्लिट इस परिवार के अंदर दिखाई देगा। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी का कोई जासूस है पार्टी के अंदर जो उन्हें सब जानकारियां दे रहा है, या फिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का राजनीतिक अनुभव है इतने साल की राजनीति का, तो वो ये बताता है कि जब सिचुएशन यहां से इस तरीके से आगे बढ़े तो आगे क्या होता है। इसीलिए वो इस कॉन्फिडेंस के साथ कह पा रहे हैं कि अब यहां से कांग्रेस पार्टी में एक वर्टिकल स्प्लिट होने वाला है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में थे, जो प्रोमिनेंट पोजीशन में थे, जो गांधी परिवार के बिल्कुल खासम खास थे। तो एक बात कही जाती है आज के जमाने में, डेटा इज द किंग। तो उनके पास वो रियल टाइम डेटा है कि पार्टी कैसे चलती है, परिवार कैसे चलता है, परिवार के इंटरनल डायनेमिक्स कैसे हैं। तो अब सवाल ये उठता है, क्या वो सारी जानकारी अब बीजेपी के पास है? तो क्या बीजेपी उसका लेवरेज लेना चाहती है और उसी के आधार पर, उसी कॉन्फिडेंस के साथ प्रधानमंत्री कहना चाह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अब यहां से पार्टी टूटती दिखाई दे रही है और कम से कम सिम्टम्स यही दिखाई दे रहे हैं। उन सारे सिम्टम्स की बात करूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब आप कैसे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं, लेकिन भैया जब बीमारी होती है सिम्टम तो दिखाई देते हैं ना, उन्हीं सिम्टम के आधार पर डायग्नोसिस होता है, बातें होती हैं। जब मैं साल भर पहले ये बात कहता था बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो लोग कहते थे तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। तभी भी कहा था लोकसभा चुनाव होने दीजिए, 6 महीने के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दिखाई देगा। अब कम से कम वही लोग कहने लगे नहीं नहीं भैया दीदी में तो सब अच्छा है, बस जो इनकी टीम है ना उसमें नहीं बनती है। कम से कम वो उस पोजीशन पर तो आ गए हैं ये कहने के लिए कि टीम की नहीं बनती है। साल भर रुक जाइए, वीडियो सेव कीजिए, आपको भैया और दीदी में भी लड़ाई होती दिखाई देगी और उसकी शुरुआत हो चुकी है। दीदी ने अपना व्यक्ति चिन्हित कर लिया है जो उनके लिए ये तख्ता पलट का ऑपरेशन अंजाम देगा, कम से कम ऐसा दिखाई दे रहा है। और ऐसा है क्यों? राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार 96 या 97 चुनाव हार चुकी है। तो श्री कृष्ण ने भी 100 गलतियों का इंतजार किया था। अब मैं ये नहीं कह रहा प्रियंका गांधी श्री कृष्ण है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। अब यहां से अगले 3 चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, केरल, पश्चिम बंगाल, आसाम। पश्चिम बंगाल तो छोड़ दीजिए, वहां तो कुछ है नहीं। 2 जगह ऐसी है जहां कांग्रेस कुछ कर सकती है। अगर यहां पर भी नहीं हुआ तो प्रियंका गांधी के पास एक परफेक्ट रीजन होगा ये दिखाने के लिए कि भैया कॉम्पिटेंट नहीं है, अब मेरी बारी है। तो इस पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब तक सोनिया गांधी है, जब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। सोनिया गांधी पुत्र मोह में है, राहुल गांधी के साथ खड़ी है। लेकिन जब प्रियंका गांधी पार्टी के सभी नेतृत्व में, सभी लोगों में ये विश्वास जगा देंगी कि भैया यहां रहोगे, इनके साथ रहोगे, तो हार निश्चित है, राजनीति खत्म है, तो वो नेता अपनी राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए पाला बदलने में टाइम नहीं लगाएंगे। और सवाल यही है ना कि पार्टी का नेतृत्व एक गांधी नाम वाले व्यक्ति के पास होना चाहिए, तो भैया वो राहुल के पास हो कि प्रियंका के पास हो। अपनी राजनीति को बचाने के लिए अगर सोनिया गांधी भी थोड़ा पीछे हो जाती है, एट द एंड ऑफ द डे आप खड़े तो गांधी के पीछे ही है ना, और असली गांधी है प्रियंका गांधी। बाकी मैं दूसरी तरफ इशारा मतलब कह नहीं रहा हूं, लेकिन असली गांधी प्रियंका गांधी ही है। तो उनके पीछे अगर पब्लिक आकर खड़ी हो जाए और पार्टी आकर खड़ी हो जाए तो इसमें अचंभा नहीं होना चाहिए। और प्रियंका गांधी उस स्थिति को भांप रही हैं और उसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिस तरह के देखिए हार जीत होती रहती है राजनीति में, उसके बाद आप जिस तरह के मुद्दे लेकर चल रहे हैं, खासकर राहुल गांधी, SIR, वोट चोरी, कौन सुन रहा भाई? कह दिया ना उमर अब्दुल्ला ने, ये हमारा कोई मुद्दा नहीं है, इंडिया अलायंस का कोई मुद्दा नहीं है, पार्टी का है, कांग्रेस का है, वो अपने आप देखे। सुप्रिया सुले ने कह दिया ना हमें कोई मतलब नहीं है। कौन सा सहयोगी दल है जो आपके मुद्दे के साथ खड़ा है इंडिया अलायंस में? क्या वोट चोरी होती है ये कह देगा झारखंड का सीएम तो पब्लिक कहेगी तुम भी वोट चोरी से जीते हो। ममता बनर्जी कह देंगी, स्टालिन कह देंगे, क्या अखिलेश कह देंगे 37 MP जीत के? कोई भी नहीं कहेगा। आपके सहयोगी साथ नहीं है,
आप पे मुद्दा नहीं है, चुनाव हार नहीं रहे हैं, परफेक्ट रेसिपी है दीदी के लिए तख्ता पलट करने के लिए। और यहां से जो तैयारियां शुरू हुई हैं, उन्होंने अपना एक आदमी मार्क कर लिया है कि नहीं, ये व्यक्ति मेरे लिए अब काम एग्जीक्यूट करेगा, वो है प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर से बैकडोर में प्रियंका गांधी की बातचीत चल रही है और ये बात करा रहे हैं कौन? रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा ने प्रियंका से मुलाकात कराई प्रशांत किशोर की। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। प्रशांत चुनाव हारे हैं, 238 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, 236 में जमानत जब्त हुई है। कोई नहीं जानता, जन स्वराज समाप्त हो चुकी है। अब बात यह चल रही है कि जन स्वराज का विलय अब कांग्रेस में किया जाएगा। और जो ये प्रशांत किशोर है, राहुल गांधी पसंद नहीं करते, खासकर जब से उन्होंने 2021-22 में जो कुछ राय मशवरा किया था, एक पीपीटी दी थी, उसमें जो उन्होंने अपने प्रपोजल दिए थे, बहुत पसंद नहीं है। खासकर राहुल की टीम को तो प्रशांत किशोर बिल्कुल नहीं जमते। जो व्यक्ति राहुल को पसंद नहीं है, उसे पार्टी में तरजीह देकर प्रियंका गांधी अपने साथ ला रही हैं, तो यह इशारा है इस तरफ। और प्रियंका गांधी को अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपनी एक टीम बनाना। और आज के समय में भी प्रियंका की टीम कहीं बेहतर है राहुल की टीम से। प्रियंका की टीम में कौन है? सचिन पायलट। जब उन्होंने सरकार गिराने का प्रयास किया तो प्रियंका ही मनाकर लाई थी। जनाधार वाले नेता है, खुद के दम पर राजस्थान में सरकार बनवाई, मुख्यमंत्री बना कोई और अलग बात है। डीके शिव कुमार धन संपदा से परिपूर्ण, जहां परिवार को जैसी चाहिए जरूरत वो प्रोवाइड कराते हैं। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहा है, 5-10% कुछ तो जनाधार होगा हाथ में। नवजोत सिंह सिद्धू, आप ये कहेंगे भैया क्या रिजल्ट रहा, फिर भी बेहतर है राहुल गांधी की जो टीम में उनके समक्ष खड़े हैं, उनसे बेहतर है नवजोत सिंह सिद्धू। तो ऐसे कई नाम आपको दिखाई देंगे जो प्रियंका की टीम में बेहतर है। राहुल की टीम में कौन है? सुप्रिया सिनेत, पवन खेड़ा, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल। कौन सा जनाधार का व्यक्ति है? सारे जमानत जब्ती वाले हैं। और उसके समक्ष प्रियंका गांधी धीरे धीरे अपनी टीम को बिल्ड कर रही है कि जब समय आए तो पलटा जा सके। और इस बात को भी परिवार और राहुल गांधी भांप रहा है, इसलिए प्रियंका गांधी का जो भी खास होता है उसे बाहर कर देते हैं। अभी नवजोत सिंह सिद्धू की बीवी को किया, उससे पहले एक पूर्व एमएलए थे उड़ीसा के, उसने कहा कि भैया प्रियंका को कमान देनी चाहिए, भाई साहब बाहर, वो कल की धाम वाले वो बाहर। कौन सा ऐसा है जो प्रियंका के पक्ष में बोलता है उसे बाहर नहीं कर दिया जाता? प्रियंका समझ नहीं रही है क्या? लेकिन जब मौका आएगा तो यही लोग भैया को भी बाहर कर देंगे। राजनीति इतनी निरंकुश है, कोई किसी के साथ नहीं है, सब अपने हितों के साथ है। और यह बात राहुल गांधी भली भांति जान रहे हैं। अब इसीलिए प्रियंका भी अब यहां से प्रयास कर रही है कि कुछ तो ऐसा हो, कुछ तो ऐसा डिलीवर करके दूं पार्टी में अपने लोगों को, जो ये कहें कि नहीं, हम राहुल की जगह प्रियंका के साथ जाएंगे। और प्रियंका ने वो बेस्टन चुना है, वो जगह चुनी है केरल। आने वाले समय में देखिए, केरल में क्या था, एलडीएफ जीती थी, यूडीएफ जीती थी, एक बार वो ऐसे चलता था। लेकिन राहुल गांधी के काबिलियत भरे नेतृत्व में वहां पे लगातार 2 बार एलडीएफ जीती। तो अब प्रियंका अगर वहां पर डिलीवर कर देती हैं, प्रशांत किशोर के साथ मिलकर एक टीम बनाती हैं। देखिए, प्रियंका अपने लिए कोई अमित शाह ढूंढ रही हैं, उन्हें अगर प्रशांत किशोर में वो दिखाई देता है और वहां पर वो डिलीवर करके देती है और वहां कांग्रेस की सरकार बन जाती है, तो वो ये प्रेजेंट कर पाएंगी पूरी दुनिया के सामने या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सामने कि भैया देखो ऐसा है, मैं डिलीवर कर सकती हूं, तुम्हारे भैया कोई चुनाव नहीं जिताएंगे, मैं जिताऊंगी। और साइलेंट कू की जो तैयारी है वो अंदर ही अंदर यहां से शुरू होगी, क्योंकि एक मॉडल आपको प्रस्तुत करना है ना। अब भैया प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी जी ने गुजरात मॉडल प्रस्तुत किया, अब पार्टी पे कब्जे के लिए दीदी यहां से केरल मॉडल प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। और राहुल गांधी और उसकी टीम ये भली भांति समझ रही है कि यहां से चीजें कितनी कठिन होने वाली है। इसलिए मेरा पिछला वाला वीडियो जाकर देखिएगा, वहां इशारा किया था। इसलिए राहुल गांधी की मजबूरी है कि वो अडानी तक से हाथ मिलाने को मजबूर है, क्योंकि भैया पैसे की कमी हो गई है इस खेमे के अंदर। और ये अजय माकन साफ साफ लोकसभा के पटल पर बोल रहा है। भैया के ऊपर केस है, मम्मी के ऊपर केस है, दीदी के ऊपर कोई केस नहीं है। और दीदी इस चीज का भी इस्तेमाल करेगी कि भैया ये तो कल जेल में चले जाएंगे,
मैं रहूंगी बाहर नेतृत्व करने के लिए, मेरे साथ आके खड़े हो। और प्रियंका गांधी ने जिस तरह की स्पीच अभी लोकसभा के अंदर दी है, उसका भी इस्तेमाल जो उनकी टीम है उसको प्रोपोगेट करने में कर रही है कि एक मुद्दे पर राहुल गांधी बोले, एक मुद्दे पर प्रियंका गांधी बोली, कौन इफेक्टिव है, किसकी ज्यादा चर्चा है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको जब आप इकट्ठा करते हैं वो माहौल बनाने का काम करती है। इसलिए यहां से अब प्रियंका गांधी आपको और ज्यादा हमलावर होती दिखाई देंगी। छोटे छोटे ऐसे स्टेप्स, जैसे प्रशांत किशोर को अपने साथ ले लिया, भैया तैयारी करेगा, चुनाव जिताएगा, संगठन कैसे बने, कौन कौन लोग इंडक्ट किए जाएं, ये जब सब चीजें तैयारी होंगी, बैकग्राउंड में काम चल रहा होगा, तो राहुल गांधी की जो टीम है और उनकी खुद इमेच्योरिटी है वो राहुल गांधी को लेकर डूबेगी। तो यहां से आप ये मानकर चलिए धीरे 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 धीरे, ये आपको 6-7 सिम्टम बताए हैं। अडानी से मुलाकात, राहुल गांधी के डेस्परेशन, केरल में दीदी की तैयारी, संसद में जो बयान दिया उसे किस तरीके से कैपिटलाइज करने का प्रयास है, किस तरीके से अंदरूनी तौर पर अपनी अपनी टीमें तैयार की जा रही हैं, चुनावी हार, मुद्दों का अभाव, हर चीज का इस्तेमाल प्रियंका गांधी अब राहुल गांधी के खिलाफ करेंगी। और मां कब तक रेजिस्ट करेगी भाई? प्रियंका को भी चाहिए, पार्टी खत्म हो जाएगी तब थोड़ी कुछ करेगी वो। अगर इस दौर में इसमें अगर मां को भी कहीं ना कहीं दरकिनार करना पड़े, पीछे हटाना पड़े, और बहुत लोग होंगे जो साथ आएंगे, तो आपको यहां से कांग्रेस में एक नेतृत्व परिवर्तन दिखाई देगा। अब लोग कहेंगे कि आप तो प्रियंका गांधी की बड़ी वाहवाही कर रहे हैं। मैं सिर्फ राहुल और प्रियंका में कंपैरिजन कर रहा हूं, एक ही दुकान में मिलने वाले दो सामान का कंपैरिजन कर रहा हूं। मैं एक छोटी गारमेंट की दुकान और गुची पराडा को कंपेयर नहीं कर रहा, मोदी और गांधी परिवार को कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन हाँ एक ही दुकान में मिलने वाले जो दो प्रोडक्ट है उनका कंपैरिजन है। अब देखना यह है कि उस दुकान के गल्ले पर प्रियंका बैठेंगी या राहुल, क्योंकि जैसे पाकिस्तान में एक है ना कहावत कि पाकिस्तान में एक कब्र खुदी हुई है जिसमें या तो इमरान जाएगा या मुनीर जाएगा, ऐसे ही कांग्रेस में एक ही पद है, या तो दीदी आएगी या भैया आएगा। और राजनीतिक महत्वाकांक्षा सब में होती है, इंसान है, ह्यूमन नेचर है, दीदी को भी चाहिए। तो जो लोग कहते हैं ना परिवार बहुत अच्छा है, सब राजनीति बहुत ऊपर है इन सब चीजों से। तो यहां से आपको भविष्य में कांग्रेस में अगर नेतृत्व परिवर्तन हो, अब वो कू साइलेंट होगा कि ब्लडी कू होगा, वो एक अलग सिचुएशन है, वो अलग है। लेकिन इस वीडियो को मार्क करके रखिए, अगले साल या 1.5 साल के अंदर आपको कांग्रेस के अंदर निश्चित तौर पर एक बड़ी उठापटक और वर्टिकल स्प्लिट जैसी स्थिति आपको दिखाई देगी, और आने वाले 3-4 चुनाव के बाद ही आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बाकी यहां से और क्या क्या डेवलपमेंट होंगी, क्या चीजें सामने निकल के आएंगी, वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। लेकिन कुल मिलाकर यहां से गेम इंटरेस्टिंग होने वाला है गांधी परिवार के अंदर और कांग्रेस पार्टी के अंदर। आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।